प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कर्मचारियों ने हाजिरी बनाकर किया कार्य बहिष्कार और नारेबाजी के साथ किया प्रदर्शन। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के मनमानी और वेतन निर्धारक कोषांग पटना के हठपूर्ण मनमानी नकारात्मक रवैये के खिलाफ बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना बिहार के आह्वान पर शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हाजिरी बनाकर कार्य बहिष्कार किया और नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। तो वहीं इस प्रदर्शनकारियों में शामिल प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव ने कहा कि 5 अक्टूबर को सचिवालय घेरा। प्रदर्शन के बाद सरकार अगर नहीं मानी हम लोगों की मांग तो बृहत आंदोलन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में सचिव मनोज कुमार राम, संयुक्त सचिव सुनील कुमार चौधरी, ललन शर्मा, उप सचिव सुरेंद्र प्रसाद, संगठन मंत्री राम सेवक भारती, सरोज कुमार चौधरी, सुरेंद्र पासवान, राय बहादुर भगत, ब्रह्मचारी प्रसाद, प्रेमचंद्र प्रसाद, वीरेंद्र प्रसाद सिंह सहित कई अन्य कर्मचारीगण भी मौजूद थे। आज जो है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के हठधर्मिता और पीवीसी के मनमानी के खिलाफ आज जो है सो दूसरे चरण का दूसरा दिन आंदोलन है। तीसरे दिन में 5 तारीख को जो है सो सचिवालय का घेराव किया जाएगा। अगर इसके बावजूद भी शिक्षा विभाग हमारा जो है 25 फरवरी 1987 के समझौता और 4 अगस्त जो है 2010 के समझौता, 500 उच्चतम न्यायालय के आदेश संख्या 516/2013, महामहिम कुलाधिपति राज्यपाल के परिनियम जो है नॉन टीचिंग के लिए बना है 429/2014, उसके अनुरूप अगर वेतन बिंदु का फिक्सेशन विश्वविद्यालय द्वारा किए गए वेतन बिंदु फिक्सेशन को जो मान्यता नहीं देगा तो बड़ी आंदोलन होगी। और इसके लिए सारी जवाबदेही इसका जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग को होगी। शिक्षा विभाग के मनमानी के खिलाफ कर्मचारियों में आक्रोश है। कर्मचारी को मानसिक टॉर्चर हो रहा है। एक आदमी को 3 प्रकार का वेतन बिंदु फिक्स करके वहां से भेजा जा रहा है, जबकि हाई कोर्ट के लगभग 7, 8, 10 आदेश है कि जो यूनिवर्सिटी जो है अंतरिम बॉडी है, यूनिवर्सिटी स्वायत्तशासी है, ऑटोनमस है, जो यूनिवर्सिटी करके देगा उसको जो है सो मान्य होगा। न हाई कोर्ट के आदेश को शिक्षा विभाग मान रही है, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान रही है। सुप्रीम कोर्ट में 516 में बिहार सरकार ने अपना हल्फनामा भी दिया है कि हम जो है जो भी आपका आदेश है उसको लागू कर दिए हैं, लेकिन हल्फनामा देने के बाद भी वो जो है सो इसको लागू नहीं किए हैं। हम लोगों को आज जो है सो इसी के तहत शिक्षा विभाग को आगाह करना चाहते हैं कि हमारी जो है वित्त विभाग के जितने भी लेटर है, जो सुधार लेटर है, उस सब को लागू करिए और नहीं तो अनिश्चितकालीन विश्वविद्यालयों को बंद किया जाएगा। इसकी सारी जवाबदेही जो है सो शिक्षा विभाग की होगी और पीवीसी पर तब तक बैंड लगाया जाए जब तक जो है तो तमाम लेटर का अधिसूचना निर्गत शिक्षा विभाग द्वारा नहीं कर दिया जाता है। पदोन्नति के मामले में जो यूनिवर्सिटी जो है स्वायत्तशासी संस्था है, ऑटोनमस है, इनको पावर है। जिन कर्मचारियों को पदोन्नति किया है उनका वेतन बिंदु काट करके मनमाने ढंग से भेज रहा है। इन सब सारे सवालों के लेकर के शिक्षा विभाग के खिलाफ आज जो है सो दूसरे चरण का दूसरा दिन आंदोलन है। अगर शिक्षा विभाग इसके बावजूद भी नहीं चेता तो एक बहुत बड़ी आंदोलन होगी, जिसकी सारी जवाबदेही शिक्षा विभाग की होगी। हम छात्र हित में विश्वविद्यालय को नहीं चाहते हैं बंद करना, लेकिन शिक्षा विभाग के हठधर्मिता के कारण, शिक्षा विभाग के मनमानी के कारण, पीवीसी के मनमानी के कारण में जो है सो इस आंदोलन को हम लोगों को करना पड़ा है। मैं इतना ही करके अपनी वक्तव्य को समाप्त करता हूं। आज बिहार के 13 विश्वविद्यालय में आज जो है सो कार्य का बहिष्कार हो रहा है। इसी तरह जिस तरह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कार्यक्रम हो रहा है, इसी तरह का आंदोलन कार्यक्रम बिहार के 13 विश्वविद्यालय में हो रहा है। इसके बावजूद भी शिक्षा विभाग आगाह नहीं हुआ तो इससे भी बड़ी आंदोलन होगा, जिसकी सारी जवाबदेही शिक्षा विभाग की होगी। मैं इतना ही कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। मेरा नाम हुआ शंकर यादव, प्रदेश अध्यक्ष बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना।
संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय के पास विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। शुक्रवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने कुलसचिव कार्यालय के पास अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि वेतन सत्यापन कोषांग के द्वारा मनमानी रूप से कार्य किया जा रहा है। हम लोग की वेतन में अपने ढंग से वे लोग कटौती कर रहे हैं जो हम लोग नहीं चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि मई महीने में हम लोगों का कुलपति से वार्ता हुआ था। उन्होंने सभी बिंदुओं पर हामी भर दी थी। साथ ही कहा था कि आप लोगों की बातें मान ली गई है, लेकिन अभी तक नहीं मानी गई और हम लोगों को जो अभी वार्ता हुई है उसे मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया, जिसको लेकर हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग का कहना है कि हम लोग को लिखित रूप से दिया जाए ताकि हम लोगों की मांगें पूरी हो सके। अभी जो है 27 और 29 को महासंघ के आह्वान पर हम लोग धरना प्रदर्शन कलम बंद करके कर रहे हैं। उसमें मुख्य मांग है जो वेतन सत्यापन कोषांग द्वारा मनमानी ढंग से कटौती किया जाता है, उसके विरोध में संपूर्ण बिहार राज्य के विश्वविद्यालय कर्मी हड़ताल पर हैं 2 दिन से। और वही उनका महासंघ का डिमांड है और स्थानीय डिमांड है 11 सूत्री डिमांड। हम लोगों का समझौता 27/5 को कुलपति महोदय किए थे, उसका क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। ACP का भुगतान कहे थे कि जून जुलाई के वेतन में कर देंगे, तो अभी तक नहीं किए हैं। इस सब लेकर के हम लोग हड़ताल पर हैं। अगर मांगे नहीं मानी जाएगी तो फिर क्या होगा? मांगे नहीं मानी जाएगी तो अभी जो मौखिक रूप में लिखित रूप में नहीं दिए हैं, जो हम 7 तक ACP का भुगतान कर देंगे, तो अब हम लोग विचार करेंगे। आश्वासन मिला है? आश्वासन 7 तक मौखिक रूप में, लिखित रूप में नहीं मिला। किनके द्वारा? कुलपति महोदय के द्वारा। तो अभी तक नहीं मिला है। हम लोग कहे जो लिखित दीजिए, लिखित नहीं दिए हैं तो हम लोग पुनः इस पर विचार करेंगे, रणनीति तय करेंगे जो क्या करना है आगे। नाम बता दीजिए। डॉक्टर अनिल कुमार झा, अध्यक्ष कर्मचारी संघ। कुल सचिव कार्यालय के समक्ष धरना हम लोग कर रहे हैं। 4/5/2023 को 11 सूत्री मांगों पर समझौता हुआ, जिसमें कुलपति भी थे, कुल सचिव भी थे, वित्त पदाधिकारी थे, डॉक्टर सुरेश्वर बाबू थे, CCDC थे, अध्यक्ष छात्र कल्याण। उसमें मुख्य मांग था ACP और सप्तम वेतन का एरियर का भुगतान। ये लोग कह रहे हैं कि जो है सो जून जुलाई का पैसा, FO साहब बोले थे कि जून जुलाई का पैसा आएगा तो उसके साथ हम आप लोग का ACP का एरियर भेज देंगे। परसों की बात है, जो FO साहब कह रहे हैं जे अगस्त का जो पेमेंट जाएगा उसके बाद जो राशि बचेगी उसमें से हम ACP भेज देंगे। जबकि राज्य सरकार द्वारा 51 करोड़ 20 लाख 9,549 रुपये एरियर मद में भुगतान के लिए विमुक्त किया गया है। और उस पैसा को ये लोग न जाने कहाँ बंदर बाट किए हैं। अब कहते हैं कि पैसा फलाने को दे दिए, चिलाने को दे दिए। अरे भाई, राज्य सरकार जिस चीज़ के लिए पैसा दिया है, जिस मद में भुगतान के लिए, आप उसी मद में भुगतान कीजिएगा ना, कि आपको अपना जेबी में रखने के लिए तो नहीं दिया है, या इनको केवल दे देने के लिए तो नहीं रखा है, या हम ही को दे देने के लिए तो नहीं रखा है। वो सामूहिक दिया है। तो सामूहिक पैसा को आप जो विचलित कर दिए हैं तो ये तो फंड ऑफ डाइवर्सन हुआ। आपको जो है फंड ऑफ डाइवर्सन करने का राइट है, अगर है तो ठीक है, वही लिख कर दे दीजिएगा हाँ फंड ऑफ डाइवर्सन करने का हमको राइट है, हमने करके दे दिया उन लोग को। क्या निर्णय हमारे अध्यक्ष जी बताइए किए हैं। इसके बाद जो हम लोग बैठेंगे फिर इस पर आगे की रणनीति तय करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार सिंह, सचिव।